हर्ष से ज़रा बातचीत कर लेते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले ज़रा हर्ष से ज़रा शानदार रिसर्च लेकर के आए हैं आज की इस रिकवरी को लेकर के। हर्ष बताइए, हम लोग लगातार ये नंबर्स देख रहे हैं कि कहाँ पर एफआई डीआईज जो है इस वॉलेटिलिटी में खरीदारी कर रहे हैं। आप थोड़ा कुछ पुराने समय से देखते कुछ नंबर्स लेकर के आए हैं, बताइए कौन से शेयर्स हैं और क्या कुछ नंबर्स आपके पास आंकड़े हैं? जी, तो देखिए हम लोग लगातार जो है इस चीज़ को डिस्कस करते रहे कि एफआईज कहाँ खरीदा रहे हैं, डीआईज कहाँ खरीदा रहे हैं, प्रमोटर्स कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, नतीजे टर्न अराउंड कहाँ आते हुए दिखे हैं यहाँ पर। अब जो है कि डीआईज और एफआईज दोनों कहाँ पर आखिर जो है उनको पसंद आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स, और ये जो डाटा है वो दिसंबर 2023 के बाद से है। दिसंबर 2023 से लेकर अब तक पोजीशन कितनी बढ़ी है और बड़े लेवल पर जो खरीदारी हुई है एफआईज की, वो हम लोग सबसे पहले रखते हैं। 10 स्टॉक है, मतलब 5-5 के हिस्से में बांटा है हमने। तो आप देखिए दिसंबर 2023 से अब तक का जो लेटेस्ट आंकड़ा निकल कर आया है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो एफआईज देखिए सबसे पहले 361 की बात करते हैं यहाँ पर। होल्डिंग कहाँ थी आप देखिए, अगर एफआईज की यहाँ पर अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो 15.3% थी दिसंबर 2023 में, वहां से बढ़कर सीधा 38% पे पहुंच गई। उसके बाद अगर आप डीआईज होल्डिंग देखें तो 7.3% से बढ़कर 7.9% हो गई, 9.7% हो गई यहाँ पर। तो दोनों के हिसाब से एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। 197 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप देखिए 18% के आसपास, 18.5% के आसपास थी होल्डिंग, वहां से बढ़कर 25% हो गई। वहीं अगर आप डीआईएस की पोजीशनिंग देखेंगे तो 5.4% से बढ़कर 19% जो है ये बढ़ती हुई दिखी है। ऊपर है एफआईज और यहाँ पर है डीआईएस। यहाँ पर पीबी फिनटेक की बात करते हैं यहाँ पे, पीबी फिनटेक में देखिए 33% से बढ़कर ये 38.5% के आसपास पहुंचा है। वहीं डीआईएस को देखिए 14% से बढ़कर सीधा 25% के आसपास जो है अपनी होल्डिंग को, अपनी पोजीशन को बढ़ाते दिख रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं, 8.6% से एफआईज ने बढ़ाकर सीधा 14% पर ये पहुंच गया है वहां पर। और वहीं अगर आप डीआईएस होल्डिंग की बात करेंगे तो 4.5% से बढ़कर 14.7% पर आता हुआ दिखा है। इसके बाद पांचवा जो स्टॉक है यहाँ पे इस लिस्ट में आखिरी जो है वो आप देखिए लगभग 7.7% से बढ़कर दिसंबर 2023 में ये नंबर थी, होल्डिंग थी, वो 12.1% पर आ गई। वहीं अगर आप डीआईएस होल्डिंग की बात करेंगे तो 11% से बढ़कर 14.5% के आसपास आती हुई दिख रही है। और ये पांचों के पांचों शेयर ऐसे हैं जहां पर बड़ी क्वेरीज रहती हैं और लोगों के बड़े सवाल रहते हैं, बड़ी पोजीशंस हैं। वेदांता लगातार चर्चा में है, कल्याण लगातार चर्चा में है, पेटीएम नंबर्स की वजह से और तमाम आरबीआई के एक्शन की वजह से चर्चा में है, पीबी फिनटेक है, 361 है। रशीद सर, इनमें से, इन पाँच में से कौन से वो शेयर हैं जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं फंडामेंटल के आधार पर, टेक्निकल के आधार पर? एफआईज और डीआईज के नंबर तो हर्ष ने बता दिए। सर, चार में मैं बहुत कंफर्टेबल हूं और चारों में पहले ले लेते हैं जो हर्ष बाबू ने आपसे बात करी भी, 361 वैम्प लिमिटेड। सर, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर और इनके किटी के अंदर ना बहुत मीडियम साइज ब्रोकर्स भी हैं। उस चीज को भी हम देखें और इनके एक्विजिशन बहुत अच्छे हैं, इनका रियल एस्टेट प्रेजेंस बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपको बताऊं सर, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इफ यू सी इन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग। बहुत ही उम्दा कंपनी है, मैनेजमेंट और पैसे से कंपनी बहुत स्ट्रांग है। ये अच्छी लगती है, जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, और अगर नहीं है तो मैं कहूंगा किसी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल पे मान लीजिए 1060 या कोई अच्छा ही करेक्शन आ गया 1024 लेवल्स पे दिखे और मीडियम टर्म अप्रोच के साथ इसको अप्रोच करना चाहते हो बिल्कुल करें। 1162 और 1162 के बाद 1260, ये तो मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं, अच्छी कंपनी है। पीबी फिनटेक सर, इंश्योरेंस में इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। और एक डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर जो भी इसको बोलेंगे सर वो दे देता हूं, आई एम वन ऑफ द प्राइम यूजर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। इनकी सर्विस सर मुकाबला ही नहीं है। ये जिस तरीके से कंपैरिजन और रिलेशनशिप मैनेजर का जिस तरीके से पूरी सिचुएशन अच्छी मैनेज करते हैं, अच्छा लगता है। स्टॉक फर्दर अप्रूव आपको देखने को मिलेगा, मैं समझता हूं 1936 के बाद 2040 के लेवल्स बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट ये टेस्ट कर रहा है, बट मैं समझता हूं अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। जो हमारी इस कमेंट्री को सुनने के बाद अगर खरीदने की सोच रहे हैं 1568 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। 191 कम्युनिकेशन पेटीएम लिमिटेड एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है, बट स्टॉक अच्छा है। जैसे ही आपको अब ये ब्रेकआउट देगा 1230 के ऊपर, क्लियर केस आपको 1360 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। वेदांता सर, कंटिन्यूसली वी आर टॉकिंग अबाउट इट, अच्छा लगता है। यहां पे लेना है आपको अगर, तो आपको स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं 296 का है, उसके पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं है। फर्दर अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स सर, ज्वेलरी स्टॉक मुझे नहीं समझ में आते, ओनली स्टॉक दैट आई अंडरस्टैंड इज टाइटन, मैं दूर रहूंगा इससे। ठीक सर, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो ये बात 5 शेयरों की हो गई, अगले 5 शेयरों पे जाएं।
इस बीच एक बात कहना चाहेंगे, शुभम गिरोत्रा साहब की टिप्पणी है, कह रहे हैं रचित सर ने मुझे फंसा दिया, कल टीटी के प्रेस्टीज लिया था 590 रुपीज़ पे 700 शेयर पे, आज लॉस हो रहा है। सर देखिए, अगर बाज़ार में अगर आप स्टॉप लॉस को लगाना नहीं जान रहे हैं, और या तो अगर आपकी ये कल्पना है कि जो चीज़ बोली जाएगी उसमें सिर्फ आपको गेन ही गेन होगा, फिर ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है। दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले तमाम एनालिसिस लगा करके, बाज़ार की दिशा को समझ करके कुछ रिकमेंडेशन आपको दी जाती है, और अगर आप उसमें अगर छोटे स्टॉप लॉस दिए जाते हैं, अगर वो ट्रिगर हो रहे हैं तो वहाँ से फिर एग्जिट लीजिए ना। बर्बाद हो गए कल एक दिन की गिरावट में, बहुत लोगों ने कल कहा कि आज तो हम लोग बर्बाद हो गए। एक दिन की गिरावट अगर आप नहीं झेल पा रहे तो शेयर बाज़ार से दूर रहिए, ये आपके लिए है नहीं सर। रसी सर कोई छिट्टू टिप्पणी, फिर मैं अगले 5 शेयर पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको एक चीज बोल देता हूँ कि ठीक है, अगर आप नहीं भी निकले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस स्टॉक को मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, नहीं, फिर अगर आप ये कह देते हैं कि अगर नहीं निकले तो कोई बात नहीं, फिर आगे के लिए भी एक समस्या है कि वो कहीं भी कभी भी ना निकले, है ना, फिर नहीं वो। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं, सिर्फ इसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ सर। आगे आप नहीं निकले तो परेशानी आपके साथ है, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक, इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, एलपीजी का अनाउंसमेंट आने वाला है, और जैसे ही वो आएगा उसके पहले का एक प्रिपेयर्ड मूवमेंट दिख रहा है। और सर चार्ट्स में हम देखेंगे कल क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट हुआ है, इसमें अच्छी बाइंग हुई है, और आप इसमें अगर चाहें तो अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। 580 तो बहुत ही आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, कल के लेवल्स भी आपको देखने को मिले थे। जैसे ही वो क्रॉस करेगा इस बार आपको 660 और 700 के लेवल्स दिखाएगा। ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी ट्रिगर करा है तो बने रहें, ये रिवर्सल दे देगा। चलिए ठीक है। हर्ष, अगली कंपनी। जी, तो सर बेसिकली अभी सर हम लोग पीवी फिनटेक की बात कर रहे थे, तो मैं अपने दर्शकों को बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज में देखें ना, तो और ये है एग्रीगेटर उस लिहाज से अगर देखा है तो इसने उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके दिखाया है पीवी फिनटेक को, अगर हम लोग देखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे अगली 5 कंपनियों की बात करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए बीएससी क्या ज़बरदस्त रैली रही है, और ये एफआईज की तरफ से भी देखिए डार्लिंग स्टॉक बन के उभरा है। 12% से लेकर 12.5-17% तक देखिए होल्डिंग होती हुई दिखी है, और डीआईज ने तो जबरदस्त खरीदारी करी है। आप सोचिए 2023 दिसंबर में 10% से सीधा 23.5% पे पहुंचते देखे। इंडस टावर लगातार वोडाफोन से जोड़ा जाता है यहाँ पर, रिलीफ वहां पर, तो फिर यहाँ पर है सर। तो इंडस टावर की बात करें तो देखिए 20.7% था यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग, वहां से 25.9% पर आ गई है। वहीं आप डीआईएस की होल्डिंग देखिए सीधा 10% का उछाल 7% से बढ़कर 17.5% बल्कि 18% के आसपास देखने को मिलेगा। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक चल नहीं रहा, लेकिन तमाम फंडामेंटल जो है वो स्थिति दिखाते हैं बेहतर होने की। 17.8% से बढ़कर 22.8% पर आ गया यहाँ पर। और अगर आप डीआईएस की पोजीशन देखेंगे तो 5.6% से बढ़कर 8.3% आया है। इंडिगो हम सब जानते हैं यहाँ पे 18.7% थी हिस्सेदारी दिसंबर में 2023 में एफआईज की, वहां से होल्डिंग बढ़कर 25% पर आ गई है। वहीं अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो 13.9% से बढ़कर सीधे 22.6% पर आ गई। मैनकाइंड फार्मा आखिरी स्टॉक है, 6.7% से एफआईज की होल्डिंग बढ़कर 11.3% आई। वहीं डीआईएस की बात करें तो वहां पे एक स्लाइटली सी बढ़ोतरी है, 9.5% से बढ़कर 10.4% पर है। चलिए, ये पांचों के पांचों शेयर काफ़ी धुरंधर शेयर हैं। इंडिगो को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं जरूर हैं, लेकिन बाकी के 4 में जो है काफ़ी शानदार रिटर्न आ चुके हैं। रजय सर, क्या टिप्पणी रहेगी? आखिरी वाले पे तो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, अभी जो है कुछ एक काउंटर्स पे जो है राय भी रही प्रदीप जी की। अभी क्या करना चाहिए सर इन 5 शेयर पे? आपकी में कौन अच्छा लग रहा है आपको, क्या अच्छा लग रहा है? सर मेरे को 3 ही अच्छे लग रहे हैं इसमें, बीएससी। बट मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे को अच्छा जरूर लग रहा है, बट बहुत लोअर लेवल से जिन्होंने हमारे साथ खरीद रखा है उनको एक स्टॉप लॉस मैं सुझाऊंगा। यहाँ पे मेरी खरीदने की हिम्मत नहीं है सर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है ना आपका वो 3580 रुपए का है। वहां तक भी अगर ये आके रिवर्सल दे जाता है, 3580 नहीं ट्रिगर होता है और चला जाता है, तो 4200 और 4400 ऑन कार्ड्स आपको देखने को मिल सकता है। बट इतना प्राइस डिफरेंस रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल नहीं दिखता, तो फ्रेश पोजीशन नहीं बोलूंगा। इंडस टावर सर बहुत उम्दा स्टॉक है, और ऐसे समझ लीजिए कि इट इज अ एग्रीगेटर इन टर्म्स ऑफ टावर। जितना टेलीकॉम बढ़ेगा उतना इंडस टावर के टेलीकॉम टावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बट प्रॉब्लम एक ही है, रेंज बाउंड है, और 444 का हायर एंड है रेंज का, लोअर एंड अगर हम देखें तो 394 लेवल्स पे है। डिविडेंड पेमेंट भी चालू कर दिया है, जैसे ही ब्रेकआउट देगा अच्छा मूव करेगा। अगर आपके पास पोजीशन है बने रहे, नहीं है
तो 388 के स्टॉप लॉस के साथ एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए रखेंगे तो आपको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 468, और 468 के बाद गोइंग फॉरवर्ड और भी आपको टारगेट अपडेट होंगे। सुजलॉन के लिए हम डिस्कस कर भी चुके हैं, सुजलॉन के लिए वापस बोलेंगे 4980 का स्टॉप लॉस होगा। हल्का सा ये सप्लाई यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ही क्रॉस करेगा 64 के लेवल्स आपको दिखा देगा। मैनकाइंड फार्मा सर मुझे नहीं समझ आता, मैं इस स्टॉक को बहुत कंफर्टेबली नहीं ट्रैक कर पाता हूँ। इंडिगो मुझे थोड़ा सा जो क्रूड ऑयल की चिंता है और जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने सारे अनाउंसमेंट किए हैं, पता नहीं आगे क्या अनाउंसमेंट आ जाए मोबिलाइजेशन को लेके, फॉर द टाइम भी मैं थोड़ी दूरी बना के रखना प्रेफर करूंगा। ठीक। रचित जी, एक बात बताइए, प्रदीप जी बड़े अग्रेसिव रहते हैं, आप इसको ट्रैक ही नहीं करते, कोई खास वजह? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, देखिए बहुत क्लियर केस है, टू यूज द प्रोडक्ट एंड टू पुट मनी इन द बिजनेस, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब मैं वाडीलाल की आइसक्रीम खा सकता हूँ, उसका शेयर खरीद लूं, ये मैं नहीं समझ पाता सर। तो मैं थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ, और प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा डिसेंट मुझे लगते नहीं है इसके। ठीक। डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन चैनल। और सर डर लग रहा हो तो एमडार के लिए एक बात अभी बोल देता हूँ, हमारी कॉल देने के बाद 6800 आया था, अगर नहीं आप रुकना चाह रहे हो तो 6800 पे भी एक बार निकल सकते हैं। टॉलब्रो ऑटो ने भी नया हाई दिया था, अभी थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, बट हो सकता है आज जितना टाइम बचा हुआ है टॉलब्रो ऑटो भी आपको एक बार फर्स्ट टारगेट हिट करा सकता है। और एक सर क्लीन मैक्स, जब हमने शो चालू किया था तो 1318 रुपए का ही था, 1334 दे दिया है, 1325 चल रहा है, डर लगता है तो निकल सकते हैं। डर के आगे जीत है सर। हाँ वो तो है ही सर। तो है। चलिए ठीक सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।